गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का हमारे ज्ञान दर्शन के इस चैनल पर स्वागत है। हमने जो है आपको पिछले वीडियो में ये कहा था दोस्तों कि जल्द ही हमारा टेलीग्राम चैनल जो है बनने वाला है, जिसमें जुड़कर आप जो है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने ज्ञान को जो है बेहतर कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये बता दें दोस्तों कि जो हमारा चैनल है वह बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में आप ज्ञान दर्शन बाय प्रमोद सर्च करेंगे तो आपको जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वहाँ से आप जो है हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो है आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। तो आज का ये वीडियो उन साथियों के लिए दोस्तों जो खासकर जो है CGPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले पहले ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो साथी है, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स है उसको ये दिक्कत सबसे पहले CGPSC की तैयारी करने वाले साथियों को ज़्यादातर इस बात का डर रहता है कि हम 3 महीने में अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले जो 3 महीने हैं आपके भविष्य का आधार बनने वाला होगा। ज़्यादातर जो हमारे साथी हैं जो CGPSC की तैयारी कर रहे हैं उसको सबसे ज़्यादा इस बात की समस्या रहती है कि आप 3 महीने में जो है अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करें। CGPSC की तैयारी का असली रोड मैप आपको बताने वाले हैं कि कैसे 3 महीने में हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जो आपका लक्ष्य है। आपका लक्ष्य रहेगा 90 दिन के भीतर जो है अपनी तैयारी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो 90 दिन में दोस्तों आपको 90 दिन में बेसिक प्लस रिवीजन प्लस टेस्ट माध्यम से अपनी तैयारी को जो है दोस्तों बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रतिदिन 8 घंटे जो है पूरे मन के साथ, पूरे 100% फोकस के साथ आपको तैयारी करनी होगी। फिर जो है दोस्तों सफलता आपके कदमों में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे जो पहला महीना होगा दोस्तों आपको अपने बेस को जो है मजबूत करना होगा, यानी कि फाउंडेशन फेज होगा दोस्तों। पहला जो महीना होगा दोस्तों वो फाउंडेशन फेज होगा। तो पढ़ने का तरीका क्या होगा दोस्तों? ठीक है, आपको अपने समय को 3 भागों में बांटना होगा दोस्तों। ठीक है, आपको 3 भागों में बांटना होगा। पहला आपको सुबह का समय, फिर दोपहर का समय, फिर शाम का समय। ठीक है दोस्तों, जो है यदि आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं उसमें भी एंसाइंट और मॉडर्न, ठीक है, NCERT बेस पर आधारित और स्पेक्ट्रम पर आधारित यदि आप भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं, उसके साथ साथ आप नोट्स बनाओ और साल यानी कि ईयर और जो व्यक्ति है और उसके जो आंदोलन है उसका एक टेबल तैयार करो, ताकि जो क्रोनोलॉजी है वो आपके माइंड में बैठ जाए और आपको एग्ज़ाम हॉल में किसी भी प्रकार के दिक्कत का जो है सामना ना करना पड़े। तो जो दोपहर का समय होगा दोस्तों, दोपहर में आप जो है राजव्यवस्था पढ़िए। ठीक है, तो सुबह का समय आप जो है भारतीय इतिहास को दीजिए और दोपहर का जो समय है दोस्तों उसको आप जो है राजव्यवस्था को दीजिए, यानी कि पॉलिटी को दीजिए। ठीक है, यदि आप लक्ष्मीकांत से जो है अपनी तैयारी करते हैं तो आप लक्ष्मीकांत से एक एक चैप्टर जो है दोस्तों, एक एक चैप्टर प्लस शॉर्ट जो नोट्स है आप उसे जो है पढ़िए, आप उसे पढ़िए और रिकॉल कीजिए। और हर दिन जो है एक संविधान का अनुच्छेद याद करो दोस्तों, क्योंकि हमें पता है दोस्तों संविधान में मूल रूप से जो है 300 है ना 395 अनुच्छेद है। यदि आप जो है प्रतिदिन है ना प्रतिदिन यदि आप एक जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद याद करते हैं दोस्तों, तो आप सोचिए 3 महीने में आपको 300 अनुच्छेद जो है मोटा मोटी याद हो जाएगा दोस्तों। और उन्हीं अनुच्छेद को याद कीजिएगा दोस्तों जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है इम्पोर्टेंट है, आप उन्हीं अनुच्छेद को याद कीजिए दोस्तों जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी है। ठीक है, फिर शाम का समय आप दीजिए दोस्तों छत्तीसगढ़ की करेंट को। ठीक है दोस्तों, शाम का समय आप दीजिए छत्तीसगढ़ का जीके। ठीक है, शाम का समय आप दीजिए छत्तीसगढ़ का जीके। आप जो है अरिहंत से जो है अपनी तैयारी को कर सकते हैं, सीजी है ना, अरिहंत सीजी समसमाय सामान्य ज्ञान। ठीक है, शाम का समय आप दीजिए छत्तीसगढ़ के जीके को और आप जो है अरिहंत सीजी सामान्य ज्ञान का जो है सहारा ले सकते हैं, या आप दृष्टि नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही दोस्तों
कि छत्तीसगढ़ के ज़िले, ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख ज़िले, उनकी संस्कृति, त्योहार, नदियाँ और जनजातियों को याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपकी तैयारी का जो पहला महीना होगा दोस्तों, उसमें प्रतिदिन का शेड्यूल क्या होगा दोस्तों, तो प्रतिदिन का आप शेड्यूल कुछ इस तरह बनाइएगा। ठीक है, प्रतिदिन दोस्तों आप 2 विषय पढ़िए। आपके जो व्यापक विषय है यानी कि पॉलिटी हो गया और जो है हिस्ट्री हो गया, आप उसको लीजिए और जो है उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, प्लस 30 मिनट जो दोस्तों आप जो है डेली जो है आप करेंट अफेयर पढ़िए और सप्ताह में दोस्तों एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों हमने आपको ये बताया कि आपकी तैयारी का जो पहला महीना है दोस्तों, वो सबसे पहले बेस जो है मजबूत करने का है, यानी कि फाउंडेशन बेस होगा दोस्तों। ठीक है, आपकी तैयारी का जो दूसरा महीना होगा दोस्तों, वो होगा अभ्यास और समझ का, यानी कि प्रैक्टिस फेज होगा दोस्तों। ठीक है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है फोकस करनी होगी दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इस पर आपको फोकस देनी होगी दोस्तों। प्लस जो है इन तीनों सब्जेक्ट का दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है दोस्तों, प्लस इन तीनों सब्जेक्ट का आपको दोस्तों प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, और जो पढ़ने का तरीका क्या होगा दोस्तों, तो पढ़ने का तरीका कुछ इस प्रकार होगा दोस्तों। सबसे पहले हम भूगोल की बात करें दोस्तों, ठीक है, भूगोल की बात करें तो भारत व छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाकर याद करो। ठीक है, आप भारत का और छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाकर याद करो कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है, कौन से क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी है और उस पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है और कौन सा प्रमुख पर्यटन स्थल है। आप इसको जो है मैप के जरिए याद कीजिए, ताकि जो आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको आपके आंखों के सामने जो है भारत व छत्तीसगढ़ का नक्शा पूरा पूरा दिखाई दे। आप कुछ इस तरह पढ़िए। ठीक है, फिर दूसरा हम बात करें दोस्तों अर्थव्यवस्था की। ठीक है, अर्थव्यवस्था में भी आप बजट देखिए, योजना देखिए, आरबीआई, टैक्स और पॉवर्टी यानी कि गरीबी और जीडीपी। ठीक है, इसको देखिए। फिर जो है दोस्तों विज्ञान में बात करें, आप 6वीं से लेकर जो 10वीं के जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसको प्रीफर कर सकते हैं, प्लस आप लूसेंट का जो है बुक यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करें सी सेट की दोस्तों, तो सी सेट में आपको जो है देखनी होगी रीजनिंग। सी सेट में बात करें दोस्तों रीजनिंग प्लस मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन आपको देखना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रतिदिन का जो शेड्यूल क्या होगा। पहला जो 2 घंटा होगा आप भूगोल को समय दीजिए। पहला जो 2 घंटा होगा दोस्तों आप भूगोल को समय दीजिए। दूसरा जो 2 घंटा होगा दोस्तों आप अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स को समय दीजिए। फिर उसके बाद जो अगला 1 घंटा होगा दोस्तों आप विज्ञान को समय दीजिए। फिर उसके बाद जो अगला 1 घंटा होगा दोस्तों आप सीजीजीके को समय दीजिए, प्लस उसका रिवीजन भी कीजिए, है ना। फिर अंतिम जो 1 घंटा होगा दोस्तों आप सी सेट को दीजिएगा, है ना। ठीक है, और हर हफ्ते दोस्तों कम से कम 2 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो आपकी तैयारी का जो तीसरा महीना होगा वो होगा रिवीजन का प्लस टेस्ट का और स्पीड दोस्तों, यानी कि ये जो है दोस्तों आपका फाइनल फेज होगा। ये जो महीना होगा दोस्तों यही डिसाइड करेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। सबसे पहले फोकस दीजिए दोस्तों रिवीजन में, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए, है ना। और पढ़ने का तरीका क्या होगा दोस्तों, तो आप जो पुराने जो क्वेश्चन पेपर है यानी कि जो पुराने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कीजिए। प्रीवियस 5 सालों का प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है 5 सालों का, है ना, उसको हल कीजिए। प्लस उसको जो है 2 बार रिवाइज कीजिए। छत्तीसगढ़ के जो जीके हैं, है ना, छत्तीसगढ़ के 1000 प्लस जो है जीके हैं उसको आप रिवीजन कीजिए। 1000 से ज़्यादा आपके पास जितना भी सोर्स होगा, है ना, तो आपके पास जितना भी सोर्स होगा उसमें आप छत्तीसगढ़ के जो है 1000 से या 1500 के आसपास भी यदि आप जो है जीके आप रिवीजन करते हैं, है ना, तो आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सकती है। और हर दिन दोस्तों एक जो है फुल मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, है ना। 1-2 निबंध भी लिखिए दोस्तों, क्योंकि आपको प्री के साथ साथ, है ना, तो आप जो है दोस्तों 1-2 महीना निबंध भी लिखिए दोस्तों, कि आपको जो है प्री और मेंस के बीच जो है ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े ना। आपकी जो तैयारी है दोस्तों प्री के साथ मेंस का भी होता जाएगा। आप 1-2 निबंध भी लिख लीजिए, है ना। और टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, आप फोकस दीजिएगा एक्यूरेसी प्लस स्पीड। ठीक है, और वीक टॉपिक को ख़त्म कीजिए, है ना। जो आपने जो शेड्यूल बनाया होगा ना सप्ताह में, तो सप्ताह में जो आपने टॉपिक
जो बनाया होगा, जो शेड्यूल बनाया होगा दोस्तों, तो आप उसको ख़त्म कीजिए और स्टैटिक प्लस करंट जीके को आप मिलाकर याद कीजिए, है ना। स्टैटिक प्लस करंट जीके को मिलाकर आप याद कीजिए, है ना। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो काम की चीज़ें हैं दोस्तों कि सोर्स क्या होगा, ठीक है, कहाँ से पढ़े, है ना। तो सबसे बेस्ट सोर्स क्या होगा दोस्तों, तो हम जो है आपको जो है कोई दोस्तों कुछ बेस्ट सोर्स जो है बताने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों रिकमेंडेड नोट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सबसे काम की चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सबसे काम की चीज़ें हैं दोस्तों कि तैयारी कहाँ से करें, उसके लिए बेस्ट सोर्स क्या है। तो आप छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों ना, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए आप दृष्टि से पढ़ सकते हैं या अरिहंत CGPSC नोट्स से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की इतिहास और संस्कृति के लिए आपको दोस्तों डॉक्टर सोनी जी का आप जो है नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए दोस्तों मैं आपको M लक्ष्मीकांत का ही सजेशन दूंगा, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम प्लस NCERT का बुक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमी के लिए दोस्तों, है ना, इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह या जो है विजन नोट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए दोस्तों CG लियोंग प्लस NCERT का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करें दोस्तों साइंस की, तो साइंस में आप जो है लूसेंट का बुक पढ़िए, आपकी तैयारी जो है बेहतर हो जाएगी। और करेंट अफेयर के लिए आप जो है दृष्टि या विज़न या राज एक्सप्रेस CG किसी भी एक को आप प्रेफर कर सकते हैं, दृष्टि, विज़न या राज एक्सप्रेस CG को, ठीक है। डेली का शेड्यूल क्या होगा दोस्तों कि प्रतिदिन कितने घंटे पढ़े, हम जो है आपका जो सब्जेक्ट है उसको समय में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें डेली का शेड्यूल क्या होगा दोस्तों, प्रतिदिन आपको 8 घंटे जो है पढ़ाई करनी होगी और पूरे फोकस के साथ जो है आपको तैयारी करनी होगी दोस्तों। तो प्रतिदिन का जो समय होगा, स्टार्टिंग बात करें दोस्तों सुबह जो 6 से 8 बजे का जो समय है ना, 6 से 8 बजे का जो समय है प्रातः काल का, आप जो है हिस्ट्री को समय दीजिए या तो पॉलिटी के दीजिए, है ना। उसके बाद दोस्तों 8 से 9 के बीच आप ब्रेक ले सकते हैं। आप उस ब्रेक में जो है नाश्ता कर सकते हैं, स्नान वगैरह कर सकते हैं, है ना। उसके बाद बात करें 9 से 11 के बीच आप CGGK को पढ़ सकते हैं दोस्तों। फिर 11 से 1 के बीच आप जो है ज्योग्राफी पढ़िए या इकोनॉमिक्स पढ़िए, है ना। या तो आप एक एक घंटा दोनों सब्जेक्ट को दे सकते हैं या तो आप एक ही सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप जो है दोनों सब्जेक्ट को यानी कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी को जो है आप एक एक घंटा दे सकते हैं। और यहाँ भी दोस्तों आप जो 6 से 8 घंटे का जो समय है, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो समय है दोस्तों, उसमें भी आप एक घंटे हिस्ट्री और 1 घंटे पॉलिटी को समय दे सकते हैं, है ना। उसके बाद बात करें दोस्तों 1 से 2:30, है ना, यानी कि 1.5 घंटे का समय है दोस्तों। आप 1.5 घंटे में लंच भी कर सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी समय है दोस्तों। 1.5 घंटे काफ़ी समय है, 1.5 घंटे का समय काफ़ी लंबा समय है दोस्तों। 1.5 घंटे में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं दोस्तों, आप लंच कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, है ना। फिर बात करें दोस्तों 2:30 से लेकर 4 बजे, यानी यहाँ पर भी आपको 1.5 घंटे का समय मिल रहा है ना। और 1.5 घंटे में आप जो है साइंस पढ़ सकते हैं या CSET पढ़ सकते हैं, है ना। कोई भी है, आप यहाँ पर आप कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़िए, या तो CSET पढ़िए या तो साइंस पढ़िए। और जो 4:30 से लेकर 6 बजे, यानी कि दोस्तों 1.5 घंटा है दोस्तों, यहाँ आप जो है करेंट अफेयर पढ़िए, है ना। और शाम का जो 7 बजे से लेकर 8 बजे, शाम के 7 बजे से 8 बजे जो है सुबह से लेकर आपने जो पढ़ा उसको रिवीजन कीजिए, या जो है आपका जो नोट्स है उसे देखिए और उसको रिवीजन कीजिए, है ना। और शाम का और रात्रि के 8:30 से 9 बजकर, यानी कि ये जो आधा घंटा है दोस्तों, आपने दिन में जितना सुबह से लेकर शाम तक आपने जितना पढ़ाई किया है ना, जितना पढ़ाई किया है उसका शॉर्ट क्यूज कीजिए, उसका शॉर्ट रूप से क्यूज जो है सॉल्व कीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों सफलता के लिए गारंटी वाले सुझाव, तो प्रो टिप्स, तो सफलता के लिए गारंटी वाले सुझाव प्रो टिप्स। तो सबसे पहले दोस्तों छत्तीसगढ़ के भाग का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है ना, आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का जो भाग है दोस्तों सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, कम से कम हमें। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों सफलता के लिए गारंटी वाले सुझाव, यानी कि प्रो टिप्स।
तो प्रो टिप्स में दोस्तों सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ का भाग है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का भाग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है दोस्तों। कम से कम आपको 50 क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ से देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसे है ना, कम से कम 50 क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ से देखने को मिलेगा दोस्तों। इसे हर दिन पढ़ो, है ना, इसीलिए आप छत्तीसगढ़ को हर दिन पढ़ो। इसे आप प्रतिदिन जो है पढ़िए दोस्तों। फिर उसका नोट्स भी बनाओ। किताबें नहीं रटनी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, किताबें नहीं रटनी है आपको। तीसरा हम बात करें तो रविवार को रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट, है ना, रविवार को रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए, है ना, प्रति रविवार को, ठीक है। कम सामग्री प्लस ज़्यादा रिवीजन और सफलता आपके कदमों में दोस्तों, ठीक है। तो हमने बताया दोस्तों कि 3 महीने में अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करें, कैसे किस सब्जेक्ट को समय दें और कितना समय दें और कहाँ से जो है अपनी तैयारी को बेहतर करें, ये हमने आपको बताया। हमने दोस्तों आपको 5 जो है प्रो टिप्स बताया, यानी कि सफलता के लिए गारंटी वाले सुझाव। आप जो है कंसिस्टेंसी बनाइए और इंटेलिजेंस, ठीक, इंटेलिजेंस 2 महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, कंसिस्टेंसी और इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसा लगा दोस्तों? हमने जो है दोस्तों ये बताया कि 3 महीने में जो है अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करें। हमारे साथियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है दोस्तों कि हम अपनी तैयारी को कैसे गति प्रदान करें, उसमें कैसे कंसिस्टेंसी लाएं, कैसे उसमें इंटेलिजेंस लाएं, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों। यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो है हम आपको ऐसी जो है सफलता के ट्रिक्स जो है आपको बताते रहेंगे दोस्तों। तो आप बताइए आपको हमारा ये 5 जो है प्रो टिप्स कैसा लगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ का भाग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। नोट्स बनाओ, किताबें नहीं रटनी दोस्तों, रविवार को रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, कम सामग्री ज़्यादा रिवीजन प्लस सफलता, ठीक है दोस्तों। और अंतिम जो है कंसिस्टेंसी प्लस इंटेलिजेंस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हाँ, धन्यवाद। सुबह